मई 2025 की वो सुबह अब सिर्फ एक तारीख नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसा लम्हा बन चुकी थी जहां वक्त धीमा पड़ गया था। रात भर चलने वाली शेलिंग ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बसने वालों की जिंदगी को उलटकर रख दिया था। घरों की दीवारें हिल चुकी थीं, शीशे टूटकर जमीन पर बिखर चुके थे और लोगों के चेहरों पर वही पुरानी बेचैनी लौट आई थी जो उन्होंने बचपन में अपने बुजुर्गों से सुनी कहानियों में महसूस की थी। हर धमाके के बाद कुछ लम्हों की खामोशी होती, फिर दूर कहीं से फिर एक गरज सुनाई देती, जैसे पहाड़ खुद जवाब दे रहे हों। सुबह के पहले पहर इस्लामाबाद में इमरजेंसी मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो चुका था। प्राइम मिनिस्टर हाउस और जीएचक्यू के दरमियान गाड़ियों का आना जाना तेज हो गया। सिचुएशन रूम्स में बड़े बड़े स्क्रीन्स पर सैटेलाइट फीड्स, थर्मल इमेजेस और लाइव फील्ड रिपोर्ट्स चल रही थीं। सीनियर कमांडर्स अपने सेक्टर्स की अपडेट्स दे रहे थे। किस जगह काउंटर बैटरी फायर इफेक्टिव रहा, किस जगह सप्लाई लाइन्स टेम्पोरेरीली डिसरप्ट हुईं। इसी दौरान ऑपरेशन बुनियान मरसूस का फाइनल ऑथराइजेशन दिया गया। कोड वर्ड्स ट्रांसमिट हुए, इनक्रिप्टेड चैनल्स एक्टिवेट हुए और फॉरवर्ड पोजीशंस पर तैनात यूनिट्स को शॉर्ट क्रिस्प ऑर्डर्स मिल गए, एग्जीक्यूट एज प्लान्ड। दूसरी तरफ नई दिल्ली में भी कुछ अलग मंजर नहीं था। साउथ ब्लॉक में रात भर रोशनियां जलती रही थीं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में इंटेलिजेंस चीफ्स और मिलिट्री ब्रास मौजूद थे। उन्होंने अपने असेसमेंट्स रखे, कहां से फायर ओरिजिनेट हुआ, किस स्केल का रिस्पॉन्स दिया गया और एस्केलेशन लैडर का अगला रंग क्या हो सकता है। मीडिया के सामने केयरफुली वर्डेड स्टेटमेंट दिया गया, इंडिया विल रिस्पॉन्ड प्रोपोर्शनेटली एंड डिसाइसिवली। ये लफ्ज सीधे थे, मगर उनके पीछे स्ट्रैटेजी और सिग्नलिंग की गहरी लेयर्स छुपी थीं। ग्राउंड पर कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। नीलम वैली के एक गांव में 12 साल का एहसान अपनी मां के साथ नीचे बने छोटे से बंकर में बैठा था। उसके कान अब धमाकों की आदत से हो चुके थे, लेकिन हर नया ब्लास्ट उसके सीने को झटका देता था। उसकी मां तस्बीह पकड़े दुआ कर रही थी और हर बार जब जमीन हल्की सी कांपती, वो अपने बेटे को और करीब खींच लेती। कुछ ही किलोमीटर दूर इंडियन साइड पर पूंछ के करीब एक फैमिली भी इसी तरह अपने घर के नीचे बनी पनाहगाह में सिमटी हुई थी। दोनों तरफ के लोगों के लिए सियासत, स्ट्रैटेजी और सिग्नलिंग से ज्यादा अहमियत उस एक लम्हे की थी जब उन्हें महफूज रहना था। फज्र से थोड़ी देर पहले पहली कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स की रिपोर्ट्स आनी शुरू हुईं। पाकिस्तानी आर्टिलरी ने मल्टीपल सेक्टर्स में एक साथ फायर किया। टाइमिंग ऐसी रखी गई थी कि एडवर्सरी को कंफ्यूजन हो। साथ ही यूएवीज ने रिकॉनेसेंस की, कुछ ने लॉइटरिंग म्यूनिशंस के जरिए स्पेसिफिक टारगेट्स एंगेज किए। ऑफिशियल ब्रीफिंग्स में कहा गया कि ये स्ट्राइक्स केयरफुली कैलिब्रेटेड थीं, लेकिन हर कैलिब्रेटेड स्ट्राइक के साथ रिस्क भी कैलिब्रेटेड ही बढ़ता गया। इंडियन साइड ने तुरंत काउंटर बैटरी रेडार्स एक्टिवेट किए और सस्पेक्टेड लॉन्च साइट्स पर जवाब दिया। कुछ घंटों के अंदर अंदर दोनों तरफ से फायर का सिलसिला इतना तेज हो गया कि लोकल कमांडर्स को डिस्क्रिशन दिया गया कि वो अपने हिसाब से टैक्टिकल डिसीजंस लें। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी अपने उरूज पर थी। सोशल मीडिया पर शॉर्ट क्लिप्स सर्कुलेट हो रहे थे। किसी में एक बर्निंग स्ट्रक्चर नजर आता, किसी में रॉकेट ट्रेल्स आसमान को चीरते हुए। हर क्लिप के साथ कैप्शंस और क्लेम्स थे जिन्हें वेरीफाई करना मुश्किल था। न्यूज एंकर्स हाई पिच टोन में ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स बता रहे थे, हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे। डिजिटल फ्रंट पर भी एक जंग चल रही थी, नैरेटिव्स की जंग। दोपहर तक इंटरनेशनल कैपिटल्स में भी हलचल मच चुकी थी। वॉशिंगटन ने दोनों तरफ से रिस्ट्रेंट की अपील की, बीजिंग ने डायलॉग थ्रू एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स का मशवरा दिया। रियाद और अंकारा ने बैक चैनल डिप्लोमेसी ऑफर की। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा गया कि न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के दरमियान एस्केलेशन पूरे रीजन के लिए खतरा है। मार्केट्स ने फौरन रिएक्शन दिया। रीजनल करेंसीज पर प्रेशर आया, स्टॉक एक्सचेंजेस में शार्प स्विंग्स देखे गए, मगर ग्राउंड पर गोलाबारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक फॉरवर्ड पोस्ट पर डायरेक्ट हिट हुआ, जहां से इवैक्यूएशन हेलीकॉप्टर्स को बुलाना पड़ा। दूसरी तरफ एक एम्यूनिशन डंप को निशाना बनाया गया, जिससे सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स हुए। हर ब्लास्ट के बाद दोनों तरफ के स्पोक्सपर्सन्स अपने अपने क्लेम्स अपडेट करते। कैजुअल्टी फिगर्स पर कंफ्यूजन था। हर तरफ से कहा जा रहा था कि सिविल एरियाज टारगेट नहीं किए गए, लेकिन बॉर्डर विलेजेस में डैमेज की तस्दीक होती जा रही थी। शाम के करीब कॉन्फ्लिक्ट ने एक और पहलू इख्तियार किया। रेडार स्क्रीन्स पर अनयूजुअल एरियल एक्टिविटी डिटेक्ट हुई। फाइटर जेट स्क्रैम्बल हुए, कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स एस्टैब्लिश की गईं, एयर स्पेस टेंस हो गया। कुछ देर के लिए यह अंदेशा पैदा हुआ कि कहीं सिचुएशन ग्राउंड से हवा तक एस्केलेट ना हो जाए। मिलिट्री प्लानर्स के लिए ये वो नाजुक लम्हा था जहां एक छोटी सी मिस रीडिंग फुल स्केल एंगेजमेंट का सबब बन सकती थी।
हॉटलाइन कॉन्टैक्ट्स दोबारा एक्टिवेट हुए। सीनियर ऑफिसर्स ने डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश की ताकि कोई अनइंटेंडेड एरियल क्लैश ना हो। रात ढलने लगी, लेकिन आग बुझी नहीं। आर्टिलरी की आवाज कम ज्यादा होती रही, जैसे किसी ने वॉल्यूम नॉब घुमा दिया हो मगर स्विच ऑफ ना किया हो। बॉर्डर के करीब अस्पतालों में डॉक्टर्स बिना रुके काम कर रहे थे। ब्लड बैंक्स को इमरजेंसी कॉल्स किए गए। वॉलंटियर्स ने शेल्टर्स में खाना और पानी पहुंचाया। कुछ जगहों पर लोगों ने अपने घर टेम्पोरेरीली छोड़कर रिश्तेदारों के पास जाना बेहतर समझा। इस्लामाबाद और नई दिल्ली में दूसरी रात की मीटिंग्स और भी ज्यादा इंटेंस थीं। इंटेलिजेंस असेसमेंट्स रिवाइज किए गए। हर साइड ने इवैल्यूएट किया कि ऑब्जेक्टिव्स कितने अचीव हुए और आगे का रास्ता क्या है। कुछ हॉक्स ज्यादा डिसाइसिव एक्शन की बात कर रहे थे, जबकि कुछ मॉडरेट्स कॉशन का मशवरा दे रहे थे। न्यूक्लियर डिटेरेंस का साया हर डिस्कशन पर मंडला रहा था, खामोश मगर मौजूद। मिडनाइट के बाद शेलिंग में एक छोटा सा लल आया। लोगों ने इसे टेम्पररी समझा। फिर एक दूर का ब्लास्ट फिर से याद दिला गया कि क्राइसिस अभी खत्म नहीं हुआ। कम्युनिकेशन लाइंस पर डिप्लोमैट्स लगातार बातचीत कर रहे थे। एक ड्राफ्ट प्रपोजल सर्कुलेट हुआ जिसमें म्यूचुअल सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज की लैंग्वेज थी, मगर वर्डिंग पर इत्तेफाक मुश्किल हो रहा था। हर लफ्ज का अपना वजन था, सीज फायर या अंडरस्टैंडिंग, इमीडिएट या फेज्ड। तीसरी सुबह तक थकान दोनों तरफ के चेहरों पर नजर आने लगी। सोल्जर्स जो 2-2 दिन से लिमिटेड रेस्ट पर थे, अपनी पोस्ट्स पर खड़े थे। सिविलियंस जो बंकर्स में सिमटे हुए थे, हर नई आवाज पर चौंक जाते। मीडिया स्टूडियोज में एनालिस्ट्स मैप्स के साथ एरोज ड्रॉ करते, पोटेंशियल सिनेरियोज एक्सप्लेन करते। अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर वो हुआ तो क्या होगा। और फिर एक और रिपोर्ट आई कि एक नया सेक्टर गर्म हो गया है। वहां से हैवी एक्सचेंज की खबर मिली। इसने इस बात का अंदेशा फिर से जिंदा कर दिया कि कॉन्फ्लिक्ट हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड हो सकता है। मिलिट्री कॉन्वॉयज हाईवेज पर मूव करते नजर आए। रेलवे लाइंस पर कुछ डिफेंसिव लॉजिस्टिक्स शिपमेंट्स रिपोर्ट हुए। एयर डिफेंस यूनिट्स को रीपोजिशन किया गया। दुनिया सांस रोक के देख रही थी। हर घंटे अपने साथ नई अनसर्टेनिटी ला रहा था। क्या ये लिमिटेड रहेगा? क्या कोई ब्रेक थ्रू डिप्लोमेसी होगी? या क्या कोई एक गलत कदम इसे उस हद तक ले जाएगा जहां से वापसी मुश्किल होगी? बॉर्डर पर रात फिर से गहरी होने लगी थी। आसमान पर फ्लेयर की रोशनी कभी कभी अंधेरे को चीर देती। वायरलेस सेट्स पर क्रैकलिंग आवाज के साथ नए ऑर्डर्स पास होते। सिचुएशन रूम्स में कॉफी कप्स खाली होते जा रहे थे। मैप्स पर नए मार्कर्स लग रहे थे। और कहीं दूर पहाड़ों के दरमियान फिर एक जोरदार धमाका गूंजा। ऑपरेशन बनियानम मरसूस का ऑपरेशनल फेज जितना जाहिर था, उससे कहीं ज्यादा पेचीदा उसका अनसीन लेयर था। जब इस्लामाबाद ने मल्टी डोमेन रिस्पॉन्स का ऐलान किया, तो असल में यह सिर्फ आर्टिलरी बराजेस तक महदूद नहीं था। पहले फेज में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स को फॉरवर्ड डिप्लॉय किया गया। उन्होंने स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज जैम करने की कोशिश की ताकि एडवर्सरी की कम्युनिकेशन टेम्परेरली डिसरप्ट हो। साथ ही साइबर मॉनिटरिंग सेल्स ने सोशल मीडिया ट्रेंड्स और डिजिटल चैटर को स्कैन करना शुरू किया, क्योंकि मॉडर्न बैटलफील्ड पर नैरेटिव भी एक वेपन होता है। आर्टिलरी स्ट्राइक्स केयरफुली टाइम्ड थे। काउंटर बैटरी रेडार्स और सैटेलाइट इमेजरी के जरिए सस्पेक्टेड लॉन्च साइट्स आइडेंटिफाई किए गए। हर फायर मिशन के बाद इमीडिएट रीपोजिशनिंग की गई ताकि रिटेलिएशन से बचा जा सके। ये शूट एंड स्कूट डॉक्ट्रिन का रिफाइंड वर्जन था। ड्रोन स्वॉर्म्स ने रिकॉनेसेंस की, कुछ ने लाइव वीडियो फीड्स सिचुएशन रूम्स तक पहुंचाई। कमांडर्स रियल टाइम में टारगेट्स इवैल्यूएट कर रहे थे। अगर कोलैटरल रिस्क ज्यादा होता तो स्ट्राइक एबॉर्ट कर दी जाती। ये सब कुछ सेकंड्स और मिनट्स के स्केल पर हो रहा था। इंडियन साइड ने भी अपनी सर्विलेंस ग्रिड टाइटन कर दी। एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम्स और ग्राउंड बेस्ड रेडार्स ने स्काइज को मॉनिटर किया। काउंटर बैटरी फायर प्रिसाइजली कैलिब्रेट किया गया। एयर पेट्रोल्स एस्टैब्लिश हुई जिन्होंने इंश्योर किया कि एरियल एस्केलेशन कंट्रोल में रहे। ऑफिशियल ब्रीफिंग्स में मेजर्ड एंड प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स का लफ्ज बार बार रिपीट हुआ। यह सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए नहीं, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी सिग्नलिंग थी। वॉशिंगटन, बीजिंग, रियाद और लंदन में डिप्लोमैटिक फोन्स लगातार बज रहे थे। बैक चैनल एनवॉयज ने डिस्क्रीट मीटिंग्स की। यूनाइटेड नेशंस के स्पोक्सपर्सन ने फिर से रिस्ट्रेंट की अपील की और सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स ने क्लोज डोर कंसल्टेशंस किए। ग्लोबल मार्केट्स ने वोलेटिलिटी दिखाई। साउथ एशियन इंडाइसेस लाइट हुए, ऑयल फ्यूचर्स स्पाइक हुए और इन्वेस्टर्स ने गोल्ड और डॉलर जैसे सेफ हेवन्स की तरफ मूव किया। मगर सबसे गहरा असर बॉर्डर कम्युनिटीज पर था। स्कूल्स इनडेफिनिट बंद हो गए, ट्रांसपोर्ट रूट्स टेम्परेरीली सस्पेंड हुए, हॉस्पिटल्स ने इलेक्टिव प्रोसीजर्स कैंसिल करके इमरजेंसी वार्ड्स एक्सपैंड कर दिए, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए। कुछ इलाकों में पावर ग्रिड्स हिट होने की वजह से ब्लैकआउट हुआ और कम्युनिकेशन टावर्स डैमेज होने से नेटवर्क पैची हो गया। फिर भी लोकल वॉलंटियर्स ने राशन और पानी डिस्ट्रीब्यूट करना जारी रखा।
सीज फायर के अनाउंसमेंट से कुछ घंटे पहले तक सिचुएशन अनसर्टेन थी। मिलिट्री टू मिलिट्री हॉटलाइंस पर इंटेंस बातचीत चल रही थी। ड्राफ्ट लैंग्वेज पर नेगोशिएशन हो रही थी। इमीडिएट सीज फायर या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टू सीज हॉस्टिलिटीज। हर लफ्ज स्ट्रेटेजिक वेट रखता था। आखिरकार लेट 10 मई को एक एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ। मिडनाइट के करीब आर्टिलरी फायर धीमा पड़ने लगा, फ्लेयर्स कम नजर आने लगे। वायरलेस सेट्स पर ऑर्डर्स आए, होल्ड फायर। लेकिन सीज फायर का मतलब सुकून नहीं होता, वो सिर्फ एक पॉज होता है। अगली सुबह लोसी पर खामोशी थी, मगर सोल्जर्स अब भी ट्रेंचेस में अलर्ट थे। रिकॉनेसेंस ड्रोन्स अब भी पेट्रोल कर रहे थे। इंटेलिजेंस यूनिट्स डैमेज असेसमेंट कर रहे थे। कितने इंस्टॉलेशंस हिट हुए, कितना मटेरियल लॉस हुआ और एडवर्सरी की कैपेबिलिटी पर क्या असर पड़ा। दोनों तरफ अपनी अपनी विक्ट्री नैरेटिव्स शेप करने लगे। स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने डिटरेंस डायनामिक्स पर डिटेल्ड डिबेट्स शुरू की। न्यूक्लियर बैकड्रॉप हर एनालिसिस का साइलेंट वेरिएबल था। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि लिमिटेड एस्केलेशन ने डिटरेंस को रीइंफोर्स किया। दोनों तरफ ने रेड लाइंस टेस्ट की मगर क्रॉस नहीं की। दूसरों ने वार्न किया कि रिपीटेड क्राइसिस मिसकैलकुलेशन का रिस्क बढ़ाते हैं। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के अंदर हीटेड डिबेट हुई। गवर्नमेंट ने ऑपरेशन को डिफेंसिव नेसेसिटी करार दिया। ऑपोजिशन ने ट्रांसपेरेंसी और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर सवाल उठाए। न्यू दिल्ली में भी सिमिलर पॉलिटिकल चर्न था। मीडिया स्टूडियोज में रिटायर्ड जनरल्स मैप्स के साथ सिनारियोज एक्सप्लेन कर रहे थे। इंटरनेशनल मीडिएटर्स ने सजेशन दिया कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स रिवाइव किए जाएं। क्रॉस लोसी ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंजेस और मिलिट्री हॉटलाइंस को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने पीस विजिल्स ऑर्गेनाइज किए, लेकिन स्केप्टिक्स ने याद दिलाया कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत गहरा है। एक इंसिडेंट फिर से एस्केलेशन ट्रिगर कर सकता है। बॉर्डर कम्युनिटीज में लोग धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे। कुछ मकानों की छतें टूट चुकी थीं। फील्ड्स में अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस का खतरा था। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स ने क्लियरेंस ऑपरेशन स्टार्ट किए। बच्चों ने स्कूल बैग्स फिर से उठाए, लेकिन उनके जहन में अब भी धमाकों की आवाज गूंज रही थी। मिलिट्री प्लानर्स ने आफ्टर एक्शन रिव्यूज कंडक्ट किए। क्या इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग इफेक्टिव थी? क्या ड्रोन रिकॉनेसेंस ने टाइमली इंटेलिजेंस दी? क्या एस्केलेशन लैडर को सही मैनेज किया गया? लेसन्स डॉक्यूमेंट हुए फ्यूचर कंटिंजेंसीज के लिए। मीडिया नैरेटिव्स अब एनालिसिस मोड में शिफ्ट हो गए। ओपिनियन पीसेस लिखे गए। कुछ ने इसे स्ट्रेटेजिक सक्सेस कहा, कुछ ने डेंजरस ब्रिंक्समैनशिप। ग्लोबल थिंक टैंक्स ने वेबिनार्स होस्ट किए, जहां साउथ एशिया के एक्सपर्ट्स ने अपने पर्सपेक्टिव शेयर किए। लेकिन कहानी यही रुकती नहीं है। सीज फायर के चंद दिन बाद एक छोटा सा इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। एक पेट्रोल ने अलेजिड वायलेशन ऑब्जर्व किया। दोनों तरफ ने इन्वेस्टिगेट करने का वादा किया। हॉटलाइन फिर से एक्टिवेट हुई। टेंशन हल्का सा वापस महसूस हुआ। पहाड़ों पर हवा वैसे ही चल रही थी, लेकिन लोग हर तेज आवाज पर चौंक जाते। सोल्जर्स नाइट विजन गॉगल्स के साथ पेट्रोल करते, रेडार स्क्रीन्स पर ग्रीन ब्लिप्स मूव करते। सिचुएशन आउटवर्डली काम थी, मगर अंदर ही अंदर स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस जारी थी। रीजनल जियोपॉलिटिक्स भी सटली शिफ्ट हो रही थी। अलायंसेस रिकंसिडर हो रहे थे। डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स एक्सेलरेट करने की बात हो रही थी। टेक्नोलॉजी, AI ड्रिवन सर्वेलेंस, ऑटोनॉमस ड्रोन्स, साइबर डिफेंस पर नई इन्वेस्टमेंट्स डिस्कस हो रही थी। और फिर एक और डेवलपमेंट सामने आई। कॉन्फिडेंशियल डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए एक प्रपोजल सर्कुलेट हुआ, जिसमें फेज्ड डी एस्केलेशन रोड मैप सजेस्ट किया गया था। ट्रूप पुलबैक्स, जॉइंट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म्स और पीरियोडिक DGMO लेवल रिव्यूज। अब सवाल ये था कि क्या पॉलिटिकल लीडरशिप इस रोड मैप को एम्ब्रेस करेगी या डोमेस्टिक प्रेशर्स उन्हें हार्ड लाइन स्टांस पर मजबूर कर देंगे। लोसी पर फिलहाल खामोशी है, मगर हर बंकर, हर वॉच टावर, हर रेडार इंस्टॉलेशन इस बात का गवाह है कि ये खामोशी परमानेंट नहीं समझी जा सकती। स्ट्रेटेजिक रूम्स में मैप्स अब भी लगे हुए हैं। जनरल्स और डिप्लोमैट्स अब भी कंटिंजेंसी प्लान्स अपडेट कर रहे हैं। बॉर्डर कम्युनिटीज दुआ कर रही हैं कि ये वक्फा लंबा हो। रात दोबारा ढल रही है। पहाड़ों पर चांद की रोशनी फैल रही है। वायरलेस सेट से हल्की सी स्टैटिक की आवाज आ रही है। दूर कहीं एक पेट्रोल अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। सिचुएशन स्टेबल है फिलहाल, मगर स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड पर मोहरे अब भी अपनी जगह से हिले नहीं है। अगला कदम क्या होगा, ये फैसला अब भी वक्त, सियासत और इंसानी अंदाजों के दरमियान लटका हुआ है।